हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू मेंटोर और मैं आपका टीचर मोहतशिम वहाब। और आज की क्लास 24 में हम बात करेंगे फ्लेक्स की। बेसिकली फ्लेक्स क्या होता है, इस टैग को यूज करने से आपका जो हम टेबल्स बनाते थे, आगे जाके आप इस टेबल को अवॉइड करते हो, ठीक है, क्योंकि टेबल्स की एडजस्टमेंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आगे जाके हम जो पिक्चर्स डालते हैं और उनकी एडजस्टमेंट करते हैं, तो वो हम फ्लेक्स के टैग्स के साथ करते हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। देखो, फिलहाल हमने कल ग्रेडियंट क्लास पे बात की थी कि ग्रेडियंट हम कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं। आज थोड़ा फ्लेक्स पे काम करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, फ्लेक्स हम किस लिए यूज करते हैं, टेबल की जगह। सही है, हम साथ और फ्लोट फ्लेक्स और यही चीजें यूज कर रहे होते हैं। तो थोड़ा सिर्फ समझने का काम है और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये जो डिव विव मैंने ये बनाया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर एक डिव बनाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि क्या करूँ। मैं एक डिव बनाता हूँ जिसमें मेरे पास यहाँ पे जो क्लास है, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ पेरेंट, ठीक है। और यहाँ पे डिव के अंदर मैं और भी डिव्स बनाता हूँ। डिव के अंदर मैं मजीद एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। ये डिव मेरे पास, इसकी क्लास क्या हो, मेरे पास हो चाइल्ड, समझ आ रही। और यहां पे लिख लेता हूं चाइल्ड 1, इसी की ली कॉपी। एक दो तीन चार 5 6 7 8, सही है। अब समझो हुआ क्या, मैंने एक मेन डिव बनाया, सही है। मेन डिव में क्या होगा कि मुझे एक बैकग्राउंड की वैल्यू मिल गई, सही है। yes, अब उसमें मैंने इसके बनाए चाइल्ड। अब ये चाइल्ड आपका कोई भी काम हो सकता है, ये आपकी पिक्चर्स हो सकती है, ये आपका टेक्स्ट हो सकता है, ये आपका कोई भी काम हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। बेसिकली आप यहाँ पे यूं समझो कि आप जो ज्यादातर चेंजेस करते हो, आप पेरेंट भी चेंज करोगे। अगर पेरेंट में चेंजेस करोगे तो वो चेंजेस इन सब पे होंगी, सही है। पेरेंट पे कुछ चेंजेस करते हो तो सब पे होती है। अगर मैं चाइल्ड में कोई चेंजेस करता हूं तो चाइल्ड में सिर्फ चेंजेस वो चाइल्ड तक ही रहती है, पेरेंट तक नहीं जाती। आसान एग्जांपल में, अगर यही एग्जांपल हम अपनी डेली लाइफ में समझे, देखो फैमिली में कोई फंक्शन होता है, लाइक अबू के किसी या फैमिली में किसी बड़े का फंक्शन होता है, तो हमें अपने पेरेंट्स के साथ लाजमी जाना होता है। क्यों ना जाओ तो पेरेंट्स को गुस्सा आता है कि तुम नहीं जा रहे, चलोगे। ऐसा कभी हुआ है? yes. जबरदस्ती हमें जाना पड़ जाता है, चाहे हमारा दिल हो कि ना हो, बस जा रहे। yes. सही है। अब अगर हमारे किसी दोस्त का फंक्शन है या हमें पता है कि कहीं पे इवेंट होने वाला है, दोस्तों के साथ जा रहा हूं, तो हम कभी भी अपने पेरेंट्स को साथ लेके कभी भी नहीं जाएंगे। yes. अब हमें पता है कि यूनिवर्सिटी में फंक्शन है, क्या कहोगे, अब आए जरा यूनिवर्सिटी के फंक्शन में चलते हैं, हम कभी भी नहीं लेके जाएंगे, राइट। वही एग्जांपल यहां पर है। अगर पेरेंट पे कोई भी चेंजेस आती है तो पेरेंट के साथ चाइल्ड में 7 चेंजेस आएगी। उसकी रीजन ये है कि जो पेरेंट है वो मेन डिव है। yes, डिव के अंदर जितना कुछ है उस पर असर होगा, लेकिन चाइल्ड में जितनी मैं चेंजेस करता हूँ वो सिर्फ चाइल्ड तक ही महदूद रहेगी। समझ आ रही है? yes, और दूसरी चीज, यहां पे मैंने जो मेन डिव है उसका नाम दिया है पेरेंट, जरा समझाने के लिए। और जो चाइल्ड डिव्स हैं उनकी क्लासेस मैंने सेम रखी हुई है, ताकि अगर मैं एक चाइल्ड की वैल्यू चेंज करूं तो क्या हो, दूसरा भी सब में चेंजेस हो। समझ आ रही है? तो इस चीज को हम थोड़ा आगे लेकर जाते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके से क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या फीचर्स नहीं मिलते। तो मैं दोबारा बता रहा हूं, ये चीज हम टेबल की जगह यूज करते हैं। यहां पर मुझे टेबल अब नहीं बनाना पड़ेगा अगर मैं ये मेथड यूज करता हूं तो। yes. सही है। टेबल अगर बना रहा होता तो टेबल के लिए मैं टेबल रो, टीआर रो, टीडी रो, टीएच रो, वो सारा करता, तब जाके मेरे पास वो जरा तरतीब आती। yes. यहाँ पे मेरे पास बेसिकली क्या हुआ, अब सबसे पहले मुझे बेसिक यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा दूं कि हुआ क्या है, यहाँ पे सिर्फ ये चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, ये 1 2 3 भी कर देता हूं जल्दी से। ये 2 3 4 5 6 7 8, सही। मेरे पास अभी तक सिर्फ चाइल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा गया। अब इसको थोड़ा शेप देते हैं, कलर्स देते हैं, डिजाइन देते हैं कि भाई क्या हो क्या नहीं। तो यहाँ पे इसके CSS पोर्शन पे जाता हूँ, मुझे इस सारे की जरूरत नहीं है, ठीक है।
इसको थोड़ा काम देता हूं कि भाई मेरे पास क्या सिलेक्ट करो, डॉट पेरेंट को सिलेक्ट करो, सही है। जिसके मेरे पास बैकग्राउंड कलर जो है मेरे पास कोई भी समझाने के लिए मेरे पास पिंक कलर हो, सही है। इसकी जो विड्थ है मेरे पास, उसके बाद मैं कहता हूं कि मेरा ये काम जरा सेंटर में आए, तो मैं मार्जिन देता हूं। मार्जिन को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, पता है कि क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्ट को सेंटर में आना चाह रहा हूं। अब यूं समझो कि मेरे पास वो पिंक कलर की डिव बन गई, सही है। अगर दिखा दूं तो ये कुछ मेरे पास पिंक कलर का डिफ बना हुआ आ गया होगा। अब मुझे इन चाइल्ड को वैल्यू देनी है कि भाई जरा चाइल्ड को भी थोड़ा डिजाइनिंग मिल जाए, सही है। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, ये चाइल्ड आपकी पिक्चर्स हो सकती है, आपका कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, आपकी कोई भी वीडियो हो सकती है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब यहां पर जाके मैं इसको बताता हूँ, डॉट child चाइल्ड की वैल्यू सिलेक्ट करो, जिसमें मेरे पास यहाँ पे इसकी हाइट जो है, ठीक है, हाइट हम इसको दे देते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी जब मर्जी हो। इसको मैं 50 पिक्सल्स दे देता हूँ, सही है। इसको मैं विड्थ दे देता हूँ, विड्थ मेरे पास 15 पिक्सल्स हो, सही है। मेरे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो मेरे पास ब्लैक हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर है वो मेरे पास क्या हो जाए, मेरे पास ये कलर येलो हो जाए, सही है। YLLOW येलो, सही है। और साथ ही साथ अगर आप इसके बॉर्डर को देना चाहो, BORD और बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड, और मैं कहता हूँ ब्लू कलर में हो जाए, ठीक है। तकरीबन मेरे पास ज्यादातर ये काम हो गया, मैंने यहाँ पे और ये दे दिया। और मैं कहता हूँ कि साथ साथ जो इसका जो टेक्स्ट है वो मेरे पास टेक्स्ट अलाइन में आए और वो मेरे पास सेंटर में आ जाए। इतना क्लियर है, सही। जाके देखते हैं हुआ क्या। थोड़ा बहुत ही पतला बन गया, वेट इनकी 15 से मैं इसको भी 20 या 30 कर देता हूँ, ठीक है। तकरीबन इतना हो गया। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पर एक चीज समझाता हूँ कि मेरे पास एक ऑप्शन आती है कि यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है फ्लेक्स का, ठीक है। वो फ्लेक्स क्या करता है, आपकी टेबल पे काम करने की हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल यूं समझो कि वो H1 वो है, तो मैं चाहता हूं कि ये सारा काम टेबल की तरह एक रो में लिखा हुआ आ जाए। तो यहां पर मेरे पास एक वैल्यू आती है जिसमें मैं पेरेंट पे शो करूंगा कि इसका जो डिस्प्ले है वो मुझे क्या हो, मुझे फ्लेक्स FLEX फ्लेक्स के तौर पे नजर आ रहा हो। और अब जाके अगर आप इसको यहाँ पे लोड करो तो आपको इस तरीके से नजर आएगा। और मैं ये जरा इनकी विड्थ थोड़ी और जरा बड़ी करता हूँ कि कम से कम जरा चाइल्ड मेरे पास सही तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा हो। इसको भी 50 कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा आपके पास एक वैल्यू आती है। अब आप जितना काम मैं सिखा रहा हूँ ना, यूं समझो कि बस टेबल बना दिए, और वो जो टेबल में आप वेट ज्यादा करना, वेट कम करना, वैल्यू को चेंज करना, सेंटर में लाना, वो जो काम कर देते ना, आपका टेबल बन गया। और अब टेबल में जो मूवमेंट करवाते थे ना, अब जितना काम करा रहा हूँ वो कर होगा, ठीक है। अब आपके पास एक ऑप्शन आता है फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन में मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली एज अ रो काम कर रहा हूँ, एज अ रो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यार ये काम मेरे पास एज अ कॉलम चेंज हो जाए, ठीक है, तो आप यहां पर एक इसको वैल्यू दे दो, पेरेंट में ही लगा हूं, ठीक है। मैं चाइल्ड में अभी फिलहाल चेंजेस नहीं कर रहा। यहां पे अगर आप बता दो कि मेरे पास फ्लेक्स FLEX फ्लेक्स डायरेक्शन के नाम से एक ऑप्शन है, और आप इसको बता दो कि भाई मुझे यहाँ पे क्या मिले, मुझे यहाँ पे कॉलम मिले। और जाके अगर आप इसको लोड करो तो बेसिकली आपको कॉलम वाइज काम मिलेगा। पहले रो वाइज था, अब कॉलम वाइज प्रोवाइड हो रहा होगा, सही है। मैं कहता हूँ नहीं भाई मुझे ये चीज नहीं चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा जाए 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उल्टा लिखा जाए, तो आप जाके इसको एक वैल्यू दे दो कि भाई मेरे पास यहाँ पे कॉलम रिवर्स के नाम से ऑप्शन है कि ये ऑप्शन आए मेरे पास, और आप जाके इसको लोड करो। अब देखो जरा,
8765432 के नाम से आपको मिलता है। इसी तरीके से आपके पास मैंने आपसे कहा कि अगर आप यहाँ पे रो लिखते हो, रो में कोई चेंजेस नहीं होंगी, यूं समझो कि जैसे स्टार्ट किया था वही चीज आपको दोबारा मिल जाएगी, ROW रो। सही है, वही काम मुझे दोबारा मिल गया, लेकिन इसका मैं रो रिवर्स कर दूं, अगर मैं इसको कहूँ कि यार इसका रो जो है वो ROW रो रिवर्स हो जाए। सही है, इसको अब जाके मैं सेव करूं, सेव करने के बाद अगर ये देखूं तो ये थोड़ा उसका ऑपोजिट हो जाता है। इस पे क्लियर हो? Yes, sir. सही है, वही लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आ जाती है। इस पे क्लियर? Yes, sir. रो पे और इस तरीके से छोटे मोटे काम पे। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, अगर मैं इसको कहूं कि भाई मुझे ये लेफ्ट और राइट मत करके दो, ठीक है, इसको हटा दूं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको बताता हूं कि मुझे जस्टिफाई कंटेंट करके दो। अब इसमें इमेजिन करो कि मैं जो टेबल के अंदर हर पिक्चर के दरमियान में गैप डालने की कोशिश करता था, आपने सिर्फ उसको डिफ का साइज दिया। डिफ का साइज देने के बाद अगर आप इसको बता दो कि फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, जैसा काम है वैसा ही आपको देगा, तो चेंजेस नहीं आती। अगर आप इसको बताओ कि फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड करो, यहां पे सारा काम आखिर में चला जाएगा, मतलब तरतीब से 1 2 3 4 5 6 7 8 दूसरी साइड पे इसके एंड इस तरह कि मतलब अगर मेरा डिव बड़ा हो जाए, ठीक है, तो बड़ा हो जाए तो ये जो जितना काम है ये डिव यहां तक आएगा, एंड तक जाएगा, स्टार्टिंग तक नहीं, क्योंकि मैंने फिलहाल डिव में विड्थ हाइट नहीं दी हुई, तो इस वजह से आपको इस तरीके से शो हो रहा है, नीचे चला जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसको बताते हो कि नहीं भाई मुझे तो ये सारा काम सेंटर में मिले, मुझे ये सारा काम सेंटर में मिलना चाहिए, सही है, तो सेंटर वाली वैल्यू आपको क्या चेंजेस करके देती है कि अगर आप यहाँ पे इसको सेंटर कर दो तो आपके जो वैल्यू है वो यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में बनी हुई नजर आएगी, मुझे इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, इस तरीके से सेंटर में आएगी। इस पे क्लियर हो? Yes. सही है, ओके। उसी तरीके से मेरे पास अब दो वैल्यूज आती हैं कि मेरे पास अगर मेरा दिल करे कि मैं कहूँ यार इसमें ये सारे इकट्ठे हैं, इकट्ठे नहीं होने चाहिए थे, तो मैं इनको बताता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यू आती है, एक आती है स्पेस अराउंड और एक आती है स्पेस बिटवीन, गैप आए। अगर मैं इसको स्पेस अराउंड दे दूं, इसको सेव करूं, सेव करने के बाद जाके इसको मैं लोड करूं, तो यहां पर देखो हुआ क्या, ठीक है, मेरे डिफ एनालाइज हुई, ठीक है, मेरी डिफ एनालाइज हुई और हर गैप के बाद मुझे यहाँ पे ये पिक्चर का और वीडियो का ये जो भी आप समझो उसका गैप मिल गया। ये आपके पास स्पेस अराउंड काम करके देता है, आपको समझ आ रही है? Yes. अगर आप चाहते हो कि यार ये डिफ पे मेरा काम ये जो ये है, ठीक है, साइडों पे मेरे पास यहाँ पे गैप ना बचे और ये गैप बस इधर कहीं पे बड़ा होके फिल हो जाए, तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आता है स्पेस बिटवीन, आपको जो एक्स्ट्रा स्टार्टिंग पे जो गैप दे रहा था वो आपको खत्म करके दे देता है। अगर आप स्पेस बिटवीन कर दो तो ये क्या करता है, आपके जो गैप नजर आ रहा होता है उसको भी खत्म करके दरमियान में कहीं एडजस्टमेंट कर देता है, तो आपकी जो पिक्चर्स होंगी, जो वीडियो होगी, जो शेप होगी, जो भी कुछ होगा वो इस तरीके से आपके डिव में पूरा हो सकेगा। समझ आ रही? Yes. तो ये आपको खाली गैपिंग करने में इस तरीके से एक छोटा मोटा सा काम करके देता है। इस पे क्लियर हो? Yes, sir. अच्छा, अगर आप चाहो कि गैप रहे, बेशक रहे, गैप रहने दो, गैप को कुछ भी ना करो, साथ ही साथ मैं क्या करता हूं इस पेरेंट को, ठीक है, मैं जरा सा इसको हाइट दे देता हूं, पेरेंट को हाइट मैं तकरीबन इसको 700 पिक्सल्स दे देता हूं और यहाँ पे जाके लोड करके दिखा देता हूं। सही है, ठीक है, ठीक है, मेरे पास 700 पिक्सल का वो डिव जो है, पेरेंट्स जो डिव है वो थोड़ा बड़ा हो गया। सही है, अब मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, अगर चाहो स्पेस बिटवीन रहने दो, मत हटाओ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ चलो रे फिलहाल मैं यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है अलाइन का, अलाइन आइटम्स का, ठीक है, अलाइन आइटम्स पे जाके मैं इसको बता देता हूँ कि फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स स्टार्ट मुझे कोई खास काम करके नहीं देता। अगर मैं इसको कहूँ फ्लेक्स एंड,
फ्लेक्सेंट कर दो। फ्लेक्सेंट पे जाके मैं अगर इसको दिखा दूं तो ये इस तरीके से उसके कॉर्नर पे चले जाते हैं, ठीक है। चाहे वहां से करते हो, बेसिकली अब सिर्फ अलाइनमेंट कर रहा हूँ, मैं मार्जिन के साथ भी काम कर सकता हूँ, समझ आ रही है। चाइल्ड में मार्जिन डालो, मार्जिन के साथ मूव करो तो यहाँ पे ला सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्जिन जबरदस्ती खींच के ले आएगा। अच्छा, यही काम अगर आप सेंटर में लाना चाहो तो यहाँ पे इसके फ्लेक्स एंड को यहाँ पे सेंटर कर दो, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। उसको टॉप पे ले जाओ, टॉप पे चला जाएगा बड़े आराम से। मैं इसको स्ट्रेच करना चाहता हूँ, STRETCH, स्ट्रेच। स्ट्रेच करने का क्या मतलब है? स्ट्रेच में इसको कहता हूँ कि मुझे ये जो चाइल्ड है इसको क्या करो, पकड़ के लंबा करो, लेकिन लंबा करने से पहले मुझे इसकी जो हाइट है वो हटानी होगी, क्योंकि मैं उसको क्या करवाना चाह रहा हूँ, स्ट्रेच। तो मैंने उसको क्या वैल्यू दी हुई है कि भाई यहाँ पर हाइट भी दी हुई है, विड्थ भी दी हुई है, तो इस वजह से वो मूवमेंट सही नहीं कर सकेगा, तो मैं इसकी हाइट को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अगर दिल करे तो वेट भी हटा देना, और यहाँ पर जाके अब अगर आप इसको ये करोगे तो ये आपने इसको स्ट्रेच की वैल्यू दी है, आपकी चाहे पिक्चर है चाहे जो भी कुछ है वो इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। इस पे क्लियर हो? इसकी समझ आई? अच्छा, आपके पास एक ऑप्शन आता है बेसलाइन का, इसमें एक चीज समझाता हूँ, ठीक है। मैं बेसलाइन करता हूँ, बेसलाइन करने के बाद यहाँ पे लोड करता हूँ। बेसिकली इतना कोई खास काम नहीं हुआ, लेकिन साथ ही साथ मैं एक छोटा सा काम करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर जाके इसको लिखूं डॉट चाइल्ड को सेलेक्ट करो, CHILD, चाइल्ड को सेलेक्ट करो, और साथ ही साथ इसके साथ NTH निथ लिख दूं, ठीक है, चाइल्ड। और साथ बता दूं कि कौन से चाइल्ड को टारगेट करो, चाइल्ड 4 को टारगेट करो, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या चेंज है, इसमें मैं कहता हूँ कि इसकी जो हाइट है मेरे पास यहाँ पे 200 पिक्सल्स हो जाए, ठीक है। अगर जाके इसको लोड करूं तो क्या हुआ, उनमें से सिर्फ एक पिक्चर इस तरीके से बड़ी हुई भी नजर आई। खैर पिक्चर नहीं, शेप जो है वो इस तरीके से बड़ी हुई भी नजर आई। तो अक्सर हम वेबसाइट्स पे देखते हैं तो एक पिक्चर जरा बड़ी होती है, बाकी छोटी होती है, और इस तरीके से बस वो एक ही साइज डाल के बाद में जाके उनको जरा बड़ा छोटा कर सकते हो। इस पे क्लियर कि किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से नहीं। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपको इसमें विड्थ भी डाली हो, विड्थ भी डालो, हाइट डालनी हो, हाइट भी डालो, तो इस तरीके से छोटा मोटा सा काम आपको प्रोवाइड हो सकता है। इस पे क्लियर? अच्छा, मैं जल्दी से क्या करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा काम करता हूँ। इस बेस लाइन अगर चाहिए हो रहने दो, नहीं चाहते हटा दो, ठीक है। सिर्फ समझा रहा था तो मैंने समझा दिया। मेरे पास एक ऑप्शन आता है फ्लेक्स रैप, ठीक है। अगर मैं इसको बताऊं कि क्या करो, इसको रैप करो, आई थिंक ये शायद मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, क्रिएट न्यू स्टाइल एंड सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट इन चाइल्ड, फोर्थ है, ऑर्डर है। अच्छा, हाइट की जगह मैं इसको ऑर्डर दे देता हूँ, ORDER, ऑर्डर, सही है। और इसको कर देता हूँ -1, और इसके साथ कुछ भी पिक्सल विक्सल्स नहीं लिखता। अगर यहाँ पे जाके लोड करूं, मैंने 4 को सिलेक्ट किया हुआ है, तो बेसिकली अब जरा पढ़ो, 4 1 2 3, अच्छा ये मैंने यहाँ पे वो दूसरा लिखा था, 5 6 7 8, और पहले चला गया, और इस तरीके से आपके पास रैपिंग का काम हो गया। इस पे क्लियर? ठीक है। रैपिंग आपको यहाँ पर बस ऑर्डर चेंज करते रहना, और इस तरीके से आपको ये काम प्रोवाइड होता रहेगा। अच्छा, इनकी समझ आई है? ठीक है। अगर आपको कोई ऑप्शन बड़ा करना हो, यहाँ पे खाली जाके आप इसको बता दो कि भाई मेरे पास जो फोर्थ है उसका जो मेरे पास यहाँ पे फ्लेक्स है, FLEX
मेरे पास जो इसका फ्लेक्स है वो फ्लेक्स मेरे पास कितना आ रहा हो, खाली जाके इसको बता दो कि मेरे पास यहाँ पे 3 देख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हो तो आप उसको जो 3 की वैल्यू दोगे तो इस तरीके से वो थोड़ा विड्थ ज्यादा होगी। लेकिन खैर यही काम आप उधर हाइट और विड्थ में भी बड़े आराम से दे सकते थे कि इसकी हाइट कितनी जा रही है और इसकी विड्थ कितनी जा रही है, तो इतना यहाँ पर आने की जरूरत नहीं थी। हो सकता है कि आप किसी पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहो, छोटा करके दिखाना चाहो, तो ये काम हो सकता है। सिर्फ फर्क क्या है कि मैंने हर उसमें गैप दिया हुआ था, वो बड़ा होने की वजह से उसने वो गैप कवर कर लिए। क्लियर हो? अच्छा। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इनमें से कोई एक ऑप्शन नीचे चला जाए बाकी सारे ऊपर रह जाए, तो आप यहाँ पर जाके इसको बता दो कि भाई यहाँ पे चाइल्ड ने, ठीक है, कौन सा चाइल्ड सेलेक्ट करूं, 4 नंबर सेलेक्ट करो और यहाँ पे इसकी जगह आप इसको वैल्यूज दे दो कि भाई मेरे पास अलाइन करो, ALIGN अलाइन करो। कौन सा अलाइन करूं भाई, यहाँ पे इसको बता दो सेल्फ अलाइन करो और सेल्फ के बाद यहाँ पे आप बता दो कि कहाँ चला जाए, फ्लेक्स एंड पे चला जाए, सेंटर में चला जाए, फ्लेक्स स्टार्ट पे चला जाए। सही है, यहाँ पे जाके जब आप इसको लोड करोगे तो बेसिकली वो एक वैल्यू नीचे चली गई। अब आपकी मर्जी, नीचे रख के इसके अंदर इसकी हाइट ज्यादा करना चाहते हो, ये नीचे रख के इसकी विड्थ ज्यादा करना चाहते हो, ये नीचे रख के इसको जिस तरीके से चेंज करना चाहो बड़े आराम से चेंज कर सकते हो। इसकी समझ आई? अब ये पूरे काम में इमेजिन करो कि आपकी पिक्चर्स है और आपको अगर पिक्चर्स की एडजस्टमेंट करनी पड़ जाए तो भाई इस तरीके से करोगे। इसकी समझ आई है? बेसिकली देखो, अभी तक मैंने स्टार्टिंग में जो टेबल यूज किया था, मैं मानता हूँ आपको कि सर टेबल ज्यादा आसान लग रहा था, ये ज्यादा आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप यहाँ पे तस्वीरें डाल के उसके एडजस्टमेंट करना शुरू हो जो, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी कि यार टेबल से ये चीज ज्यादा आसान है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू।